जा करके जब तक ना बोल ले उसका बात उससे, उसका बात उससे, उसका दिन नहीं जाता था। अब बेटी जो थी सब छोटे से देखती थी कि माँ मेरा क्या कर रही है, खाता ना जैसा तावा वैसा रोटी, तो जैसा माँ वैसा बेटी। तो वो साथ घर कर जाती थी, उसका बहू ऐसे करती है, फलाने का बेटिया भाग गई, फलाने का पड़ोसिया ऐसी है। तो वो छोटे ही से अपना माँ को देखती थी कि मेरी माँ क्या करती है। धीरे 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 बड़ा हुई तो बेटी के भी वही आदत लग गया। वो भी खेलने जाए तो इसका शिकायत उससे कर दे, उसके साथ मत खेलना, तो वो ऐसा तुमको बोला, ऐसे करते करते वो बड़ी हो गई। आदत तो वही रह गया। जरूरी नहीं है कि जैसा हम है शिक्षा वैसा ही देना चाहिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहिए। भले हम वो गलत किए हैं, लेकिन अगर बेटी बेटा गलत कर रहा है तो उसको सुधारिए। तो धीरे धीरे वो बड़ी हुई और वो चर्चा में बड़ा वक्त रहती थी। जहाँ जहाँ चर्चा होता था जाती थी, कहे लिए वहाँ देखने के लिए कि कौन कैसा पहना, कौन कैसा बोला, कहाँ मिलेगा, बटोती थी चल देती थी। शिष्या थी मगर शिष्या का कोई ज्ञान नहीं था। उसका चर्चा बहुत कहाँ है तो गुरु बहना है, वो नाम से बड़ा प्रसिद्ध थी। लेकिन तो आई जब चर्चा में एक दिन गई माँ बेटी तो सब लोग बोला कि बेटी अब बड़ी हो गई है, शादी कर देते गुरु बहना। तब उसको लगा कि बेटी बड़ी हो गई है, सही में शादी कर देना चाहिए। घर आई तो पति को बोली, पति बोला बाप रे बाप, इस चुगलखोरनी बेटी के कहाँ हम रिश्ता ढूंढने जाएंगे, जहाँ जाएगी वही आग लगा देगी। माए बेटी से तो हम ही परेशान है। तो रोज तो वहां से शिकायतें आएगा कि बेटी ऐसे कर रही है। पूरा गांव समाज मतलब फोन करने लगी सब जगह कि अच्छा घर बर मिले तो बताइएगा बेटी का शादी करेंगे। जो जहाँ से जो आता है तो आस पड़ोस में छानबीन करवे करता है, तो देखने के लिए आवे तो पूछे तो बोले बाप रे बाप, 14 घर लड़ाई लगाती है तब वो खाती है। आगे आपका मर्जी, सोच विचार के शादी करिए। सोच विचार के शादी करिए, यही सोचती। अब लड़का वाला चल जाए। एक गांव में एक बड़ा ही दुखियारी माई थी, उसको काम धाम नहीं हो पाता था, बड़ी तकलीफ था उसको। उसका एगो बेटा था, तो बोले कि क्या करे। एक जन जाके उसको बोला कि बेटा का शादी कर दीजिए। तो बोले कि अच्छा लड़की मिलेगी तो कर देंगे। तो बोले फलाने गांव में एक अच्छा लड़की है तो कर दीजिए। बोला कि लड़का बोला कि हम अपने से जाके देखेंगे लड़की को तब शादी करेंगे। बोला कि ठीक है। जब वो देखने के लिए लड़का गया ना, जब लड़का देखने के लिए गया लड़की को, बाप चुप्पे से उसका हाथ पकड़ के साइड में ले गया कि बाबू तुम देखने तो आया है, बहुत जगह से देखने आया, सबको इसको पसंद करता है, बड़ा सुंदर है, मगर इसमें एक गुण खराब है, इसका काम ही है 7 घर चुगली लगाना 14 घर। हम माँ बेटी से परेशान है, अगर तुमको अच्छा लगे हाँ तो शादी करना, वरना फिर दोबारा मेरे घर इसको लेके मत आना बोलने के लिए। अब बेटा सोचा कि हम क्या करें, माँ का स्थिति ठीक नहीं है, सब कुछ हम करते हैं, और हो सकता है यहाँ ऐसे करती होगी, शादी करके ले जाएंगे तो वहाँ तो ठीके से रहेगी, वहाँ भी जाएगी नया नया घर में रहेगी, इसको आदत हो जाएगा तो फिर छोड़ देगी। बोला ठीक है हम करेंगे शादी। बोल करना है तो बोले हाँ। बोले ठीक है। बोला कि हम 3 चीज लेंगे दहेज में। तो बोले कहा तो सूप चलनी और झाड़ू। हाँ हम दहेज में सूप चलनी और झाड़ू लेंगे। ससुर सोचा कि बाप रे लोग हाथी सोना चांदी गाड़ी मोटर मांगता है, यही लड़का मांगता है सूप कढ़नी, क्या करें। बोला कोई बात नहीं है दे देंगे। खूब बढ़िया से बाराती आया, शादी हुआ और झाड़ू सूप और चलनी लेकर के चल दिया। डोली में लड़की जा रही है, गर्मी का दिन था, बड़ा गर्मी लगने लगा। एक जगह बगीचा में कहार लोग बोला कि भैया बड़ी गर्मी लग रहा है, थोड़ा देर रुक लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बोला कि कोई बात नहीं है। जब वहाँ रोका ना, उसका पति क्या किया,
जोर जोर से सूप को पीटने लगा, पूरा कर रहा सूप को पीट रहा कि मैंने हमको गर्मी हो रहा तो हम सूपे पर उतार रहे हैं। अब वो डोलिया में से सोच रही है कि बाप रे बाप, ये तो बड़ा गुस्सैला आदमी से शादी हो गया, ये गर्मी लग रहा तो सूप को पटक के तोड़ दिया, तो हम कुछ करेंगे तो हमको कितना पीटेगा। अब वो सोची क्या करे, फिर उठाया और फिर गया गया। फिर डोली बोला कि थोड़ा देर और रुकेंगे, आगे लंबा रास्ता है। फिर रोक दिया, फिर रोका तो मार झाड़ू, मार झाड़ू, हाँ मार झाड़ू जमीन में पटकले है। बोला कि बाप रे बाप, कैसे रहेंगे हम इसका साथ में। उसके बाद डोली घर उतरा, द्वारे पे रुका, सास आई, अर्छन पर्छन करके बहू को अंदर ले गई, बता चलनी। माई को बोला चलनी के अच्छा से घर में टांग देना और हमको सुतने दो। माई सोची कि आज बेटा बड़ा गुस्सा में है, कुछ हो गया का, वहाँ बाराती लेके गया तो वो तो सब्जी खा रहा था लड़की को। तो तू बोली कि बाप रे बाप, जो माँ के नहीं तो हमको हो जाएगा। ये माइयों को सड़क सड़क डांट दिया, क्या करे। सुबह उठी तो उसका आदत तो लक्षण सुधारने वाला नहीं। सुबह उठी, उठ करके खाने के लिए खोजने लगी। आदत था न झाड़ू करना, न पोछा करना, न बर्तन अच्छा समझना, खंगार लेती थी, दूसरा नहरा नहर बना लेती थी। कि माई का तो वही आदत था, उसका काम था घर घर घूमकर चुगली करना। चार को मोहल्ला में जहाँ औरत बैठी है वहाँ बैठती थी वो। तो ये लोग घर में कहीं झाड़ू लगा कि नहीं, पोछा लगा कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। टाइम पे आई, खाना खंगार ली, खाना बना लिया, खा ली। सुबह उठी तो वही काम की। पति देखा, बोला बाप रे, इतना इसको दिखाए फिर भी ना सुधरी। तो न बर्तन धोई, न झाड़ू लगाई, न पोछा लगाई, न नहाई, कि तो ऐसे ही खावर लगी गवर गवर। अब भात चढ़ा दी, सुबेरे उठ करके 5 किलो भात बना दी। अब क्या करे बेचारा। एक दिन मंदिर में चर्चा हो रहा था, गया, गुरु का शिष्य था, बोला कि बाबा हम आपके भरोसे सब कुछ जानते हुए इसे शादी कर लिए, इसका ना माँ बाप सुधार पाया ना हम सुधार पा रहे हैं, अब हम आप पर छोड़ रहे हैं, अब आप सुधार दीजिए या बिगाड़ दीजिए, मेरी नैया आपके हाथ में है। मेरी माँ लाचार है बाबा, वो तो अपना शरीर का काम नहीं करती है तो वो घर का क्या करेगी। इधर सास सोच रही है कि कैसन पतो उतार लिया मेरा बेटा, ना नहाती है, ना झाड़ू लगाती है, ना पोछा लगाती है, तो खाली खाती है। अब काई तो मेरा जितना लक्ष्मी घर में आया था सब भागा देगी। चर्चा से आया, राग भागवत ले करके पत्नी को बोला टीका लगा लो। चर्चा से लेके आए, अदूर मम्मी भी लाती थी, सब कहाँ आप लोग चोचला करते रहते हैं, बोले लगा लो। टीका लगा लिए। रात को जब सोई, आपस में चोकला बेलना बर्तन बात कर रहा है, जोर जोर से धनर धनर कर रहा है रसोई में। कैसन फुहरी पतो आई है, ना हमको धोती है ना मांगती है, ऐसी में पका देती है। हम कितना गंदा दिखते हैं, हम कितना गंदा दिखते हैं। बोले कि अब क्या कर रहा है। अब वो सोच रही है कि कोई ना है घर में, किचन में इतना धनर धनर का कर रहा है। वो सुन करके आई, आकर के सुन रही है कि चोर उर तो नहीं घुसा। तब फिर बोल रहा, बाप रे बाप, कितना फुहर पुतो आई है घर में, ना झाड़ू लगाती है ना पोछा लगाती है। बोले बाप, तू वो बात करता है, झाड़ुआ बोल रहा है कि झाड़ू ही नहीं लगाता है। बर्तन बोल रहा कितना हम गंदा दिख रहे हैं, एकदम करिया हो गए हैं, हमको मानती नहीं है, इसी में अघोरनी खा लेती है। चलो चलो इसका घर में ना रहेंगे, चलो चलो। अब वो सोच रही है कि बाप बर्तनों बात करता है, चोकला बेलना बात कर रहा है, झाड़ू सूख भी बात कर रहा है, और हमको इतना गंदा बोल रहा है, फुहरी पतो है ये। सुबह उठी 4 बजे, उठ करके झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, नहा ली, सगरो साफ सफाई करी, बर्तन को रगड़ रगड़ के मैसी। 1 महीना ऐला हो गया था, बर्तन को करिया कर दी थी, पूरा पूरा रगड़ रगड़ के मैसी। और चाय बना के ले गई सास के लिए, पति के लिए। बोली कि चाय पीजिए। पति आँख खोल के बता है किसे, कल जो थी वही है, आज की कोई और आ गई है। चाय पिया, उसको सांस ले रही है, घी लग रहा उसको, फिर ले कि नहीं ले इसका हाथ से चाय। फिर उठी,
उठी तो देखी लग रही है कि नहा धो वाली है। किचन में गई तो देख रही है कि बाप रे पूरा एकदम साफ सफाई है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता सब धोआ पोछाइल है। चाय पी, सोची कि लगता है मेरा बेटा का जिंदगी संवर जाएगा। बेटा बोला कि किसी का कर्म नहीं है, कल महादेव से अर्जी लगा करके आए थे, ये सब उन्हीं का खेला है। तो बोली कि पति पूछा कि क्या कर रहे इतना सुबह सुबह तुम कैसे उठ गई? बोले कहा? बोले रात में सोए नहीं किए। बोले काहे? बोली बर्तन सूप चोकला बेलना आपस में बात कर रहा है, यहाँ तक कि चूल्हा भी बोल रहा कि ना हमको धोती है ना पोछती है ना निपती है। अब बोलते कितना फुहरी पतो आई है, कुछ नहीं करती है, ऐसी में पका देती है। राम राम जी लग रहा, चलो चलो यहाँ से ना रहेंगे यहाँ हम लोग। बोले कि तुम देखी? तो बोले कितना चावल बनाएंगे? बोले 1 पौवा बनाना। 1 पौवा में खा लेंगे? तो बोले हाँ 1 पौवा बनाई खा ली। इधर 2 महीना जब हो गया तो माँ बोली कि थोड़ा ले आते जाके बेटी को, बड़ा दिन हो गया। बोले कि हाँ ठीक है। बाप गया बेटी को ले करके आया। जाने में भी सोच रहा है कि जाएंगे तो 10 को बात नाम को सुनने के लिए वहां मिले। लेकर के आया, फिर आई तो फिर वही आदत, माई का तो वही आदत है, सगरो जूठा पड़ल है, न झाड़ू लगाना। वो यहाँ आई तो फिर वही काम शुरू उसका, न झाड़ू लगा रही न पोछा लगा रही है। उठ करके चावल चढ़ा दे रही है। 2-3 दिन हो गया तब उसका पति फोन किया कि हम लेने आ रहे हैं। तो बोली अपना माँ से कि लेने के लिए आपका दामाद आ रहे हैं हमको। तो बोली खाना बना दो। तो बोली कितना चावल बना? बोले 5 किलो बना दो। तो बोली मम्मी तो 5 किलो क्या करेंगे? हमारे यहाँ 1 पौवा बनता था तो हम लोग सब खा लेते थे। तो बोले तुम थी यहाँ तो हम लोग 3 किलो बनाते थे। तब दामाद आ रहे तो 5 किलो नहीं बनाएगी? तब तक सब बतिया ही रही है, तब तक उसका आदमी आ गया। तो बोले क्या कर रही है? बोले खाना बनाने जा रहे हैं। तो बोले इतना बड़ा डेक्ची में खाना? तो बोले 5 किलो चावल बनाएंगे। तो बोले 5 किलो चावल तेरा घर में कोई राक्षस है का? बोले नहीं, हम जब तक यहाँ थे 3 kg बनता था, आज आप आए तो 5 kg बना है। तो बोले हम 2 kg खाएंगे। तो बोले तो बोले काहे 5 kg बनता था? तुम लोग तो 3 kg काहे बनता था? तो 3 आदमी 3 kg चावल खाते थे। बोले हाँ। तो बोले कि एक काम करो, पहले तुम फिर आदत फिर बिगड़ गया, फिर जाएगी तो तुमको दिक्कत होगा, पहले झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ अच्छा से नहा करके आओ। बोले ठीक है। फिर गई झाड़ू लगाई पोछा लगाई नहाई धोआई पूजा की। बोले अब चढ़ाओ खाना। चढ़ाई फिर चढ़ाती हूँ डेक्ची को, छोटा डेक्ची चढ़ाओ, 1 kg चावल डाल दो। बोले 1 kg चावल में 4 आदमी खा लेंगे? बोले हाँ। 1 kg चावल बनाई तो इतना चावल बच गया, 1 मुट्ठी खाना खा करके बच गया। उसका माँ सोची कि मेरा दामाद कुछ जानता है, तब वही 1 किलो चावल का सब खा लिए हम लोग, इतना बच भी गया है। तब बोली पूछे कि नहीं पूछे, पूछे कि नहीं पूछे? बोले पूछ लेते हैं ना, ये गुनवा हमू जान जाएंगे तो कल से हमू कम बनाएंगे तो बचेगा मेरा भी। तो बोली कि से पाहुन से कुछ जानते हैं का? तो बोले का चीज? बोले हम लोग 3 kg चावल बनाते थे 3 आदमी में, आप आकर 4 आदमी हुए तो 1 ही किलो चावल में हो गया। तो बोले हाँ हो गया। बोले कुछ नहीं जानते हैं, आप गुरु का शिष्या है ना? तो बोले हाँ। बोले कैसा शिष्या है आप? ना नहाते हैं ना धोआते हैं ना झाड़ू लगाते हैं ना पोछा लगाते हैं ना फोटो में इतना गंदा है ना पूजा करते हैं। तो हम रोज चर्चा में जाते हैं। वो चर्चा में जाकर क्या करते हैं? जब आपका शरीर नहीं सफा, आपका घर नहीं सफा, तो चर्चा में जाकर के आप क्या करते हैं? खाली इसका बात उससे करते हैं। रोज नहाया कीजिए, सुबह में झाड़ू लगाया कीजिए, पोछा लगाया कीजिए, चूल्हा को नीप लिया कीजिए, बर्तन को अच्छा से मांज लिया कीजिए, उसके बाद खाना बनाइए। इतने चावल में आपको हो जाएगा। उसके बाद चर्चा में जाइए तो इधर उधर का बात ना कीजिए, आप गुरु में ध्यान लगाइए। कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, ये आपको नहीं सोचना है, तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है। आपकी बेटी को सुधार दिए हैं, आगे आपकी मर्जी। इतना बोला, बेटी को उसका लिया और चल गया। अब सास रात भर सोच रही है कि सही में हम गुरु का शिष्या थे, घर घर चर्चा में जाते हैं
और फिर भी 5 किलो चावल हम खाते हैं। सुबह उठी दामाद का कहल मानी, सुबह उठी झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, नहाई, पूजा की, सब फोटो साफ की, बर्तन माजी, चूल्हा नीप के खाना चढ़ाई तो सोची क्या करे, 2 आदमी है, 2 किलो डाले किस आधा किलो डाले, तो बोली नहीं, दामाद बोला कल आधे किलो डालेंगे। आधा किलो चावल डाली तो 1 पौवा का 2 जन खाई, 1 पौवा का भात बच गया। बोली कि फिर भी ज्यादा हो गया। अच्छा कल से 1 ही पौवा बनाएंगे तो दोनों को हो जाएगा। बोला बोली कितना खाएगा, 5 किलो खाएगा। कल 1 पौवा बनाई तो दोनों जन अच्छा से खाई। बोली बाप रे बाप, कितना गलत रास्ता में हम चल गए थे। हे शिव गुरु क्षमा करिएगा, दामाद की वजह से हम फिर चर्चा में आ गई हैं और अपना सही समय अपना शरीर को शुद्ध करके आपके पास आए हैं। जितना भी हम गलती किए होंगे उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिए और आगे इतना हमको ज्ञान दीजिए कि हम लोगों को ज्ञान बांटे, चुगली ना करे कि तेरी बहू कैसी, तेरी बहू कैसी, तेरी पुतहू कैसी। आज के बाद हम ना करें, किसी का भी चुगली से पार्टी नहीं करना चाहिए। जहाँ आए हैं भजन बातें करना है तो इनके बारे में कीजिए ना। गुरु हम पर ऐसे दया किए, गुरु हम पर ऐसे दया किए, महादेव के दया से हमको क्या हुआ, इनका ज्ञान फैलाइए। घर तो ये है अपना बात खींचा करने के लिए, बेटा पुतो बेटी नाती पोता सबके लिए घर बना हुआ है। यहाँ जब 3 घंटा आते हैं तो सिर्फ इनके बारे में बात कीजिए। हम नहीं जा रहे तो हमको बताइए कि आप कैसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे करना है। एक दूसरे को समझा दीजिए जो नहीं जान रही है कि गुरु हमको ऐसे दया कीजिए। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना समझा लीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चला चला भोला बड़ा निकला।